गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर द फिश टेल और ये इस चैप्टर का है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। बच्चों आपने इस तरह के मीटर बहुत सारी जगह देखे होंगे, देखे हैं? कार में, बाइक में, बस में, ऑटो में। क्या बता सकते हो ये मीटर क्या काम आता है? बिल्कुल सही। ये मीटर स्पीड बताता है कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं या जिस बाइक पे बैठे हैं वो कितनी स्पीड से चल रहा है ना? तो बच्चों जो और इस तरह का माइलस्टोन देखा है आपने जिसमें लिखा हुआ है ना ये इंदौर 153, ये क्या कहलाते हैं? माइलस्टोन। और ये हमें बताता है कि इंदौर यहाँ से कितना दूर है। तो इंदौर यहाँ से कितना दूर है? 153 किलोमीटर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बारे में। डिस्टेंस मतलब जब हमने चलना शुरू किया और जब हम रुके तो उस दौरान हमने कितनी दूरी तय की, कितना दूर चले, ये किस में होता है? किलोमीटर में। दूसरा है टाइम कि मान लीजिए हमने 8 बजे चलना शुरू किया और 10 बजे तक चले तो कितनी देर चले? 2 हावर्स। तो टाइम होता है हमेशा हावर्स में या मिनट्स में। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड हम नापते हैं किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, kmph कि 1 घंटे में हम कितना दूर चले। ये क्या कहलाता है? स्पीड। ये क्या कहलाएगा? स्पीड। तो चलो अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं आगे। अगर हमें डिस्टेंस पता करनी हो, डिस्टेंस पता करना हो तो हम क्या करते हैं? टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस पता चल जाती है। दूसरा, अगर हमें टाइम पता करना हो तो क्या करते हैं? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। और अगर हमें स्पीड पता करनी हो तो क्या करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। और स्पीड पता करनी हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। फिशरमैन इन देयर बोट्स। Log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 किलोमीटर in 1 hour. यहाँ पे आज आप कुछ पिक्चर देखिए। इन बोट्स को बोलते हैं लॉग बोट। लॉग बोट। अगर हवा इन लॉग बोट की हेल्प करती है तो ये 4 किलोमीटर जाती हैं 1 घंटे में। लॉग बोट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। कितनी होती है? 4 किलोमीटर इन 1 हावर। तो हमें ये 4 किलोमीटर 1 हावर, इट मीन्स स्पीड दे रखी है यहाँ पे लॉग बोट की। तो इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? स्पीड ऑफ लॉग बोट 4 किलोमीटर इन 1 हावर। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए लॉग बोट को कितना समय लगेगा, हमें ये पता करना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम अभी यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 10 को 4 से डिवाइड करना होगा। आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, इन 1 हावर द बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। पता क्या करना है हमें यहाँ पे? टाइम।
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ पे 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम 10 डिवाइड बाई 4 is equal to 2.5 hour. Here 2.5 hours is equal to 2 hours and 30 minutes. Next question देखते हैं। Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. यदि आप तेज तेज चलते हैं तो 1 घंटे में आप कितना दूर जा सकते हैं। तो ये सब बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम 4 से 6 किलोमीटर जा सकते हैं, 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक। तो मैं इन दोनों का एवरेज बता देता हूँ। यहाँ पे हम चलेंगे लगभग 5 किलोमीटर, अबाउट 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्शंस, यहाँ पे 4 डायरेक्शंस का नेम देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इन चारों डायरेक्शन का फर्स्ट लेटर लेने से बनता है न्यूज़। देखो, नॉर्थ से ले लिया एन, ईस्ट से ले लिया ई, डब्ल्यू से वेस्ट से ले लिया डब्ल्यू और साउथ से ले लिया एस, NEWS। तो बन गया न्यूज़। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। सन की तरफ देखिए और ये पता कीजिए कि वो कौन सी दिशा से, कौन से डायरेक्शन से उगता हुआ दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। जहाँ पे अभी आप हैं, आपके घर में हैं, तो आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन किधर है ये पता करो। और ये यहाँ पे लिखना है हमें कि हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने आर्मी पब्लिक स्कूल है, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं आपके ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी चीज़ आपको दिखाई देती है, वो चीज़ आप यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। आपके वेस्ट डायरेक्शन में जिधर सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है हमें पश्चिम दिशा की तरफ, कौन सी 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों का नाम लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। मोटर बोट स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये एक चित्र देखिए, इसमें एक मोटर बोट है, इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। देखो, स्पीड कितनी बता रखी है यहाँ पे 20 किलोमीटर और टाइम भी दे रखा है हमें 3.5 आवर्स। तो हमें यहाँ पे पता करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना है 3.5। तो 20 को हम क्या करेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम 3.5 आवर्स और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 20 और टाइम है 3.5, तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3.5। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। सो इन 3.5 आवर्स बोट विल गो 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। यदि मोटर बोट को 85 किलोमीटर दूर जाना हो, 85 किलोमीटर, तो वो कितना टाइम लेगी। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, टाइम।
स्पीड कितनी है मोटर बोट की 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है 85 किलोमीटर, और टाइम पता करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 20, तो हम 85 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4.2 आवर्स। हेयर 0.25 आवर्स इज इक्वल टू 15 मिनट्स। हम सभी जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सो दे विल टेक 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स टू गो 85 किलोमीटर। Which boat gets how much? Which boat gets how much? अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ बोट, सबसे पहले लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, ये 4 बोट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी। लॉग बोट 1 ट्रिप में 20 केजी फिश पकड़ती है। लॉन्ग टेल बोट 600 केजी पकड़ती है। मोटर बोट यदि समुद्र में गई तो 1 ट्रिप में 800 किलो फिश पकड़ के लाती है। मशीन बोट 6000 केजी, वाह बहुत ज़्यादा है, ये 1 ट्रिप में 6000 केजी फिश पकड़ के लाती है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट्स। लॉन्ग बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, लॉन्ग टेल बोट की 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट की 20 किलोमीटर पर आवर, मशीन बोट की 22 किलोमीटर पर आवर। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। यदि ये सभी नावें समुद्र में जाएं और 7 ट्रिप्स करें, कितनी ट्रिप करनी है 7 ट्रिप्स, तो कितना किलो फिश लेके आएंगी। तो इसके लिए पता करने के लिए हम ऐसे टेबल बनाएंगे और आंसर लिखेंगे। लॉग बोट यदि समुद्र में जाती है तो कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, एक ट्रिप में लाती है 20 केजी, तो 7 ट्रिप में लाने कितना लाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर आएगा 140 केजी। लॉन्ग टेल बोट समुद्र में जाएगी, एक बार में लाती है 600 केजी, तो 7 बार में कितना लाएगी 600 केजी मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 4200 केजी। मोटर बोट 1 ट्रिप में लाती है 800 केजी, और 7 ट्रिप में कितना लाएगी 800 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 5600 केजी। मशीन बोट एक बार में लाती है 6000 केजी, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी 6000 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42000 केजी। यदि ये सारी बोट समुद्र में जाएं तो टोटल कितना लाएगी, इसके लिए लास्ट की लाइन देखेंगे। 1 ट्रिप अगर सभी नावें एक एक ट्रिप करती हैं तो लेके आएंगी 7420 केजी फिश, और अगर 7 ट्रिप करेंगी तो लेके आएंगी 7420 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 51,940 केजी। टोटल फिश लेके आएंगी वो 51,940 केजी। About how far can a motor boat go in 6 hours? एक मोटर बोट 6 आवर्स में कितना दूर जा सकती है, आंसर स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 6, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 120 किलोमीटर। सो मोटर बोट विल गो 120 किलोमीटर इन 6 आवर्स। If a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? यदि लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर जाना हो तो वो कितना समय लेगी,
हमें यहाँ पे पता करना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब टाइम पता करने के लिए हम करते हैं, डिस्टेंस है हमारी 60 किलोमीटर और स्पीड है 12, तो 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 5 आवर्स। सो लॉन्ग टेल बोट विल टेक 5 hours to travel 60 kilometers. Some big numbers. In the class 4th math magic, you hear of numbers lakh, which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country, where bricks are made. What other things you heard of in lakhs? Some big number, कुछ बड़े नंबर्स। क्लास 4th की मैथ मैजिक की बुक में आपने लाख के बारे में सुना होगा, और लाख किसके बराबर होता है? 100,000 के बराबर, है ना। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा ईंट के भट्ठे हैं, जहाँ पे ईंट बनती हैं वो हैं। अब क्वेश्चन 1, व्हाट अदर थिंग्स यू हर्ड ऑफ इन लाख? आपने ऐसी किन किन चीज़ों का नाम सुना है जिनकी काउंटिंग लाखों में होती है? तो इसके आंसर आपने जिन जिन चीज़ों का नाम सुना हो वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। आई हैव हर्ड ऑफ फॉलोइंग इन लाख्स। पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन लाखों में हो सकती है। नंबर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो व्हीकल्स होते हैं वो लाखों में होते हैं। नंबर ऑफ शॉप्स इन ए सिटी, एक बड़े शहर में लाखों की संख्या में दुकानें होती हैं। नंबर्स ऑफ वर्कर इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में काम करने वाले लाखों लोग हैं। राइट द नंबर 1000। नाउ राइट 100,000. So how many zeros are there in the number 1 lakh? Easy, isn't it? सबसे पहले हम लिखेंगे 1000, ones, tens, hundreds, thousands। और 100,000 लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 और 1000। तो सो देर आर 5 zeros in 1 lakh। 1 lakh में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो। इस चीज़ को भूल मत जाना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो। और टोटल डिजिट कितने होती हैं? 6 डिजिट। 0 है 5 और 6 डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 6। पता होगा आपको। वंस, टेंस, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 लाख में कितने जीरो हो गए? 5। और टोटल डिजिट कितने हो गए? 6। देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर? राइट इट। हमारे देश में लगभग 2 लाख बोट हैं जिनमें से आधी विदाउट मोटर हैं। अब आपको ये बतानी है कि मोटर के सहित कितनी मोटर हैं। टोटल नंबर ऑफ बोट्स इज इक्वल टू 2 लाख। नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर 2 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख बोट ऐसी हैं जिनमें कि मोटर नहीं है और 1 लाख बोट्स ऐसी हैं जिनमें कि मोटर है। नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर इज इक्वल टू 1 लाख। About 1/4 of the boats with a motor are big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing down. आंसर होगा नंबर ऑफ मोटर बोट्स इज इक्वल टू 1 लाख और 1 लाख की 1/4 25,000। हेंस नंबर ऑफ मशीन बोट्स इज इक्वल टू 25,000। Where have you heard of a crore?
What was the numbers used for? Try writing the number 1 crore. Don't get lost in all the zeros. आपको 1 करोड़ लिख के देखना है। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs और 1 करोड़। इसमें टोटल जीरोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम 1 करोड़ लिखते हैं तो इसमें जीरो कितने होते हैं? 7 जीरो। और टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8। आई हैव हर्ड द पॉपुलेशन ऑफ ए इंडिया इज इन करोड़। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है। और 1 करोड़ जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे, देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स और ये करोड़। देर आर 7 zeros इन 1 करोड़। अब यहाँ पे दे रखा है द फिश मार्केट। कुछ लोग फिश बेच रहे हैं, वो देखिए। सबसे पहले मिनी, और मिनी बेच रही है सार्डनेस, और ये बेच रही है ₹44 a kg, 40 रुपये प्रति किलो। इट मीन्स 40 रुपये में वो 40 रुपीज़ में 1 किलो दे रही है। ग्रेसी बेच रही है स्वॉर्ड फिश, 60 रुपीज़ फॉर a kg। फ्लोरमा प्रॉन्स बेच रही है, और ये बेच रही है ₹150 a kg। करूथामा स्क्वैड ₹54 a kg। और फाजिला बेच रही है यहाँ पे किंग फिश, ₹1200 8 kg। बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, सब में दे रखा है प्रति किलो, मतलब एक एक किलो कितने थे रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 8 किलो किंग फिश है, बहुत बड़ी होती है ये। चित्र देखिए यहाँ पे किंग फिश, इसका वेट है लगभग 8 किलो, और ये पूरी की पूरी फिश बेच रही है 1200 रुपीज़ में। अब हमें पता करना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये कितने की होगी। ये फिश कितने की होगी? ये फिश कितने की होगी? एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल्स द किंग फिश? प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ किंग फिश, यहाँ पूरी की पूरी किंग फिश की कीमत है 1200 रुपीज़। सो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ किंग फिश इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 8 is equal to 150. So Fazila sells the kingfish at Rs 150 per kg. So Fazila यहाँ पर जो किंगफिश बेच रही है वो बेच रही है 150 रुपीज़ पर kg। Florma has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? फ्लोरमा ने आज 10 kg प्रॉन्स बेचे, तो वो कितने रुपए के बेचे? प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल टू ₹150। सो प्राइस ऑफ 10 kg, प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल टू ₹150। So price of 10 kg prawns is equal to 150 multiplied by 10 is equal to 1550 rupees. Florma got 1500 rupees for her prawns. Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? Price of 1 kg swordfish is equal to ₹60. Price of 6 kg swordfish is equal to 6 multiplied by 60 is equal to 360 rupees. So Minnie earned ₹360
Mini sells sardines rate of 40 rupees per kg. So in 360 rupees she sold 360 divided by 40 is equal to 9 kg. So Mini sold 9 kg sardines. Basir has rupees 100. He spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. Total money with Basir is equal to rupees 100. 1/4 of the money is equal to rupees 100 divided by 4 is equal to rupees 25. Remaining 3/4 of the money is equal to 100 minus 25 is rupees 75. How many kilograms of square did he buy? He bought square for rupees 25. Cost of 1 kg square is equal to rupees 50. So Basir can buy square in rupees 25 is equal to 25 divided by 50 is equal to 0.5 kg. Basir can buy half kg squared with rupees 25. How many kilogram of prawns did he buy? He bought prawns of rupees 75. Cost of 1 kg prawns is equal to rupees 150. So Basir can buy prawns in rupees 75 is equal to 75 divided by 150 is equal to 0.5 kg. Basir can buy half kg of prawns with rupees 75. Thank you.